हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में शामिल हैं यूपी जीके और जीके जीएस और यूपी केंद्रित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, खुर्जा। देखिए, खुर्जा यह बुलंदशहर में है और यह चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। देखिए, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताना। आपने 100 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही किए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 यह दोहरी परिसंकट यानी डबल जियोपार्डी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने और दंडित नहीं किया जा सकता है, जो गैर नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? देखिए, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है कजरी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कजरी लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सारस क्रेन है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? नीरज चोपड़ा ये जुड़े हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? देखिए, विश्व के बगीचे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और इसका मुख्यालय है मुंबई में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। देखिए, उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन वर्ष 2007 में किया गया था ताकि आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराधों से निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन है, सिरका यानी विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? देखिए, सिरका यानी विनेगर में मुख्य रूप से अम्ल होता है एसिटिक एसिड। सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड होता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 श्रेणियों में। दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था? देखिए, दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती अर्गा को नामित किया गया है। रक्त अल्पता यानी एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? देखिए, रक्त अल्पता यानी एनीमिया मुख्य रूप से यह होता है लोहा यानी आयरन की कमी से होता है। देखिए, रक्त अल्पता यानी एनीमिया यह मुख्य रूप से लोहा यानी आयरन हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है और इसकी कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
धन विधेयक यानी मनी बिल को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं? देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल को राज्यसभा यह रोक सकती है 14 दिन तक। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम 14 दिन तक। मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार ईवीएम का उपयोग किया था? देखिए, मई 1982 में आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? देखिए, टाइगर स्टेट कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य को। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नारियल के खाने योग्य भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? देखिए, नारियल के खाने योग्य भाग को कहा जाता है भ्रूणपोष कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भ्रूणपोष कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे कम पड़ा? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम पड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दलहन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन यह है गुजरात राज्य की। सही आंसर है ऑप्शन से, गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की तटरेखा यह सबसे लंबी है और लगभग यह 1214 किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन का आकलन कौन सा संगठन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग, पहले NSSO। देखिए, नीति आयोग की टास्क फोर्स NSSO द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है और यह बांध गुजरात राज्य के केवड़िया में एक कंक्रीट ग्रेविटी का बांध है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना यानी सर्वोदय प्लान यह 1950 का मसौदा किसने तैयार किया था? सर्वोदय योजना 1950 का मसौदा तैयार किया है जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद किस आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन को। देखिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन यह कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सिकंदर कुमार की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 31 सीटें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है, जिससे यह भारतीय संसद दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य बन जाता है। वैदिक काल में अघन्य शब्द का प्रयोग, देखिए, वैदिक काल में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य पुलिस की पहल है? ऑपरेशन कन्विक्शन यह पहल है उत्तर प्रदेश राज्य की। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, यूपी पुलिस ने जघन्य अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, गोहत्या, धर्म परिवर्तन में दोषियों को जल्द से जल्द सजा यानी कन्विक्शन दिलाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजभाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था?
भारतीय राजभाषा अधिनियम यह पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1962 में। उत्तर प्रदेश पुलिस में थाना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महीने का दूसरा और चौथा शनिवार को। अगला क्वेश्चन है, पीएसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पीएसी यानी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1948 में हुई थी। यूपी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय यह है मुरादाबाद में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुरादाबाद में है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट यह कहाँ है? तो यह है झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवेला किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटी दिल्ली यानी लिटिल दिल्ली या उद्योग नगरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद को। देखिए, गाजियाबाद को एनसीआर में इसके औद्योगिक महत्व और दिल्ली से निकटता के कारण यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, परसुड़ी नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की किस हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 181। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार में बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार में बुल और बियर शब्द का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आशावादी और निराशावादी निवेशक से संबंधित है। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4 हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह है केरल में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में है। कौन सा देश उल्ची फ्रीडम शील्ड में शामिल है जो एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था? देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान था पृथक निर्वाचक मंडल। सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचक मंडल। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। सही आंसर है ऑप्शन डी, थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क यानी आयरन और मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क यानी आयरन और यह पाया जाता है सोनभद्र जिले में। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र जिले में पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है दावकी। सही आंसर है ऑप्शन बी, दावकी है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख यह लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे यह जोड़ेगा मेरठ और प्रयागराज को। यह 594 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ पश्चिमी यूपी को प्रयागराज पूर्वी यूपी से जोड़ेगा और यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना यह शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1980 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तिरंगा झंडा किसने फहराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं, और 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उत्पन्न होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, गामा किरणें। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? देखिए अकबर ने फरजंद की उपाधि दी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा मान सिंह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? देखिए यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है यूरो है। सही आंसर है ऑप्शन से यूरो है। यह पहला देश कौन सा था जिसके साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए? देखिए भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवनेरी में हुआ था। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नर के पास स्थित शिवनेरी किले में हुआ था, जो उनके शौर्य और मराठा साम्राज्य की पहचान का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोबथैलामिया किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का 193वां सदस्य देश कौन सा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान है। देखिए 2011 में दक्षिण सूडान यह संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम 193वां सदस्य देश बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के सह संस्थापक थे? देखिए गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। देखिए वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका कौन है जिसने पर्यावरण आंदोलन को गति दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेचल कार्सन। 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा यानी एजुकेशन किस सूची का विषय है? देखिए 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा यह समवर्ती सूची का विषय है। देखिए मूल रूप से शिक्षा यह राज्य सूची में थी और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? कि वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पोलियो है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 संबंधित है। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी यानी कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है और यह ओडीओपी का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए भदोही शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है और यह ओडीओपी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है और यह किस प्रकार का बांध है? इडुक्की बांध यह बना है पेरियार नदी पर और यह आर्क बांध है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल को। देखिए भारत में गुप्त काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को स्वर्ण युग काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिससे भारतीय संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है?
गोदावरी नदी को जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए गोदावरी नदी को मुख्य रूप से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह धार्मिक महत्व के कारण इसे गंगा के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति यह संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास से संबंधित है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तिलियां स्पोक्स हैं और यह धर्म चक्र का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र यह 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपीज है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 मई 1974 को पोखरण में किया था और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितनी है? देखिए सौर मंडल की आयु है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? देखिए 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हेली। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो उत्तरी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? देखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है शुक्र ग्रह। सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 340 होती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? देखिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? चित्रकला में महाराष्ट्र की शैली है वारली है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वारली है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? देखिए पराग का उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पराग कोश में। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? देखिए चुनार शहर यह उत्तर प्रदेश का संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव कौन पारित कर सकता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी केवल राज्यसभा। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किससे है? देखिए गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों से। सही आंसर है ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों से है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय यह है लखनऊ में। सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसके गठन से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 यह संबंधित है अंतर्राज्य परिषद से। अगला क्वेश्चन है आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 21 मई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? देखिए जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।